जो भी शरीर आपको मिला है ना, उसकी कुछ अपनी प्रकृति है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। परम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाने के बाद ही जो देह की प्रकृति है, जो स्वभाव है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। और यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान से मिल लेने के बाद ही ऐसा संभव है। उससे पहले तो ना जानऊं छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ये जो महाप्रभु ने इसमें दो उदाहरण दिए ना, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फिंदा और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदई, यही समझा रहे हैं महाप्रभु जी। भाई जब तक देह है तब तक कोई कहीं पर भी पहुंच जाए पर उसका पतन हो सकता है, उसका स्खलन हो सकता है। तो ध्रुव जी बड़े क्रोध में भर गए, अब तो किसी भी प्रकार से चैन पड़ नहीं रहा, रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे। अच्छा, जब माता ने ये बात सुनी तो वो भी बेचारी बड़ी दुखी हुई, दुख के मारे, पीड़ा के मारे वो भी विलाप करने लगी कि देखो कितना कठोर हृदय है सुरुचि का, नन्हे से बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माता ने कहा बेटा मैं मंदभागिनी हूं, क्योंकि तेरा पिता मुझे, पत्नी तो क्या, तेरा पिता तो मुझे दासी स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। और ठीक ही तो कहा है तेरी माँ ने, तेरी भी माता ने ठीक ही तो कहा है, तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है, तुझे यदि उच्च सिंहासन पर बैठना है तो जा भगवान का भजन कर, क्योंकि मैं तो तुझे ये सुख दे नहीं सकती। तो माता ने कहा बेटा सुरुचि तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान तू भी सिंहासन पर बैठना चाहता है तो बोले द्वेष छोड़कर अपनी माता के वचनों का पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। माता कहती है बेटा उन भक्तवत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू भी, अभी बड़ी सुंदर बात यहां पर कही जा रही है, माता कह रही है तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में भगवान को बैठा ले। नन्हा सा बालक है, उसका क्या स्वधर्म होगा? आपके हमारे लिए बात कही जा रही है कि स्वधर्म पालन से मन शुद्ध होता है, मन भजन के योग्य होता है। पिछली बार जितनी भी हमने चर्चा की उसमें बार बार ये बात हमको सुनने को मिली, भाई अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ईमानदारी से करते रहना, निष्ठा से करते रहना, उसका क्या परिणाम होगा? तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, भजन के योग्य हो जाएगा। और अपने कर्तव्य पालन में अगर कष्ट आता है, अगर अपने कर्तव्य पालन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसी को तपस्या समझकर आपको पूरा करना है। वही आपके लिए तप है। सबके लिए अलग अलग प्रकार का तप है। जीवन में जो कष्ट है, जीवन में जो प्रतिकूलता है, उसको तप समझकर स्वीकार करिए, सहर्ष स्वीकार करिए। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे जैसे रोग प्राकृतिक तप है, प्रारब्ध से शरीर रोगी हो गया, कोई बात नहीं, उस कष्ट को भगवान नाम जपते जपते, भगवान से प्रार्थना करते करते, कुछ औषधि लेते लेते पर सहन करिए। बहुत हाय हाय मत करिए। थोड़ा सा कष्ट आया और दौड़ पड़े यहाँ और दौड़ पड़े वहाँ, अब तो कुछ भी हो बस भगवान हमको कष्ट से मुक्त करे। अरे कष्ट आया है, जब उसका समय पूरा होगा वो चला जाएगा। ये जो तप है इसका अर्थ ही क्या है? तपना। जैसे स्वर्ण तपकर शुद्ध ही होता है, ऐसे जीव भी तप की अग्नि में तपकर शुद्ध ही होता है, पवित्र ही होता है, भजन के योग्य होता है मन। आप संतों का जीवन देखो, सर्व समर्थ होने पर भी अपार कष्ट संतों ने सहे, मौन होकर सहते रहे, किसी से कुछ कहा नहीं। यहीं पर उनकी तरु के समान सहनशीलता का भी दर्शन होता है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। माता ने कहा बेटा तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में भगवान को बैठा ले। कैसे हृदय में भगवान बैठेंगे? जो स्वधर्म पालन से पवित्र हो गया है। आप घर गृहस्थ में भी रहते हो तो भी जो आपका काम है, जो आपके हिस्से आया है, उसको ईमानदारी से कर लो। और आपको मैंने सदा कहा है भाई हमको कोई भी कार्य क्यों करना है, संसार हमारा तो है नहीं, श्री जी का संसार है, हम श्री जी के हैं। जो भी करना है श्री जी को ही देखते हुए करना है। आप जो करोगे वही सेवा हो जाएगा। श्री रैदास जी महाराज यही तो कह रहे हैं, तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा। एक बार विचार करो कैसी भक्ति है रैदास जी महाराज की। भगवान द्वार पर आकर खड़े हैं, पारस मणि देकर जा रहे हैं, दसों दिशाओं में उनकी जय जयकार हो रही है, लेकिन वो तो जूता गांठना नहीं छोड़ते, जूता गांठ ही रहे। भाई हमारा यही कर्तव्य कर्म हमको प्रारब्ध से मिला है, ये हमको स्वीकार।